खान सर द्वारा बिहार पुलिस का यह न्यू बुक है और इसमें टोटल 55 सेट है। इसमें दोस्तों 55 सेट है और जिसमें 35 हल प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट है। आप लोग दोस्तों यह जो है 35 हल प्रश्न बना लेते हैं तो एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आप सभी को देखने को निश्चित मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हल प्रश्न अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आते हैं। तो आप लोग दोस्तों ये 35 सेट बनाइए और 20 से 25 नंबर एग्जाम में पाइए। दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं और डेली आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, जो कि दोस्तों आज होने वाला है दोस्तों सेट नंबर 11 होने वाला है और यह 27/3/2022 में द्वितीय पाली का एक क्वेश्चन है और इसी सेट का ये दोस्तों रिवीजन करते हैं 100 प्रश्न। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है यह 27/3/2022 में पूछा गया था बिहार पुलिस का और इसी सेट का ये दोस्तों फास्ट रिवीजन करते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 इकाई। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां r दोनों पिंड के बीच की दूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, हीराकुंड बांध है और यह जो है भारत का सबसे लंबा बांध है और हीराकुंड महानदी उड़ीसा में अवस्थित है। अगला प्रश्न, एक कूलर का अंकित मूल्य 42 रुपया है तो दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो इसका छूट बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 12%। दोस्तों वीडियो को रोककर आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बनाने में असुविधा होगा। हाँ, अगला प्रश्न है, दो पूरक कोणों का योग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 90 डिग्री। दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों हो चुका है 7 नंबर क्वेश्चन, दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष तो यही रही, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मीरा कुमार। और यह जो है भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष है दोस्तों मीरा कुमार, आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लेनेरिया। तो यहाँ पर दोस्तों प्लेनेरिया जैसे सरल जीव को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। कौन है? तो यह प्लेनेरिया। अगला प्रश्न पाते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कार्ल मार्क्स। और यह जो है दोस्तों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न होगा, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, असम में। असम में दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं, तो असम राज्य में दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यह जो है दोस्तों राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति थे जो सबसे कम समय तक पद पर रहे थे, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न होगा, अविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस का। फ्रांस देश का है अविनियो, जो कि यह प्रमुख कला केंद्र है, कहाँ का है तो फ्रांस देश का है। एक समानांतर चतुर्भुज की दो समनिकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वह वर्ग है दोस्तों, वर्ग। अगला प्रश्न होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचालित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस के माध्यम से दोस्तों ध्वनि सबसे तेज संचालित होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, वृष्टि छाया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया कहते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति शब्द का विशेषण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सांस्कृतिक। तो संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक। अगले प्रश्न पर आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर, 1 जूल बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 27 नंबर क्वेश्चन, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न में आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब उल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सफलता। तो विफलता का जो उल्टा है मतलब विपरीत है, सफलता है। अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी में क्या है? यह जो है सल्फर और नाइट्रोजन। तो अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही होता है, सल्फर और नाइट्रोजन, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, और यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, विटामिन सी के कारण ही। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो द्वारा किया गया था, टेलीस्कोप। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुरुआ के नाम से जानते हैं झूम कृषि झारखंड राज्य में। आइए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुचारों से की गई है। 36 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, बीज द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,200। यह जो है भारत क्या है? तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200। अगला प्रश्न है,
दूसरे विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोर्टलैंड पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों एडोल्फ हिटलर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में पोर्टलैंड में आक्रमण किया था। कौन? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था आक्रमण। विद्वान का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्ख। विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख ही होगा दोस्तों, मूर्ख होगा। आगे प्रश्न है, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की, जो कि जनवरी 2021 के अनुसार है क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बंगलुरु। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। तो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन है दोस्तों? तो यह पुर्तगाली है दोस्तों। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु और सतलुज नदी के जो मध्य हिमालय है उसे क्या जानेंगे? इसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों, पंजाब हिमालय। सिंधु सतलुज के बीच मध्य हिमालय कौन सा है? पंजाब हिमालय है। अगला प्रश्न है 43वां क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरेनियम 235 का यह जो है उपयोग किया जाता है समस्थानिक रूप में, यूरेनियम 235। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, तो प्रत्येक पश्चात कितने वर्ष? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 वर्ष। 2 वर्ष पश्चात। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन डी, वर्साय में। तो फ्रांस के राजा विलियम प्रथम को कहाँ का जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो यह वर्साय में। अगला प्रश्न है 47वां क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किलोवाट का। किलोवाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, और जूल, किलोवाट घंटा और न्यूटन मीटर, ये सभी क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर और जूल। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब एक, इसका राइट आंसर ऑप्शन है कि यह कानूनी अधिकार हो चुका है। संपत्ति का अधिकार क्या है? यह कानूनी अधिकार है। आगे प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। 2011 के जनगणना के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 900 किलोमीटर 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में क्या है दोस्तों? तो डी में क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आगे है प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नायु। तो वह संयोजी ऊतक कौन सा है जो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है? तो स्नायु यही जोड़ता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों से आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब यही होता है, उत्पादन के साधनों से आय, और राष्ट्रीय आय का मतलब यही है। आगे है प्रश्न दोस्तों, मैथ है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रबर फसल है, कहाँ का है फसल? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के फसलें हैं। यह रबर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के फसल है। आहार नाल मूल रूप से विकसित एक लंबी नली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और डी में क्या है? यह जो है मुंह से गुद्दा। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित क्या है? लंबी नली है आहार नाल, याद रखिएगा, मुंह से गुदा तक। आगे है प्रश्न
प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर में। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण विदेशी निवेश कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आप लोग को दिख सके। विदेशी निवेश कहलाता है तो यह जो है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशी निवेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम टीका विकसित किया गया। प्रथम टीका विकसित किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एडवर्ड जनरल द्वारा। एडवर्ड जनरल द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है दोस्तों, या प्रस्तुत करता है, बात सेम ही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 26 नवंबर जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को जाना जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, मैथ है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 वर्ष होता है दोस्तों। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किसके माध्यम से दोस्तों विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पराबैंगनी। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो पृथ्वी की सुरक्षा करती है, याद रखिएगा, पराबैंगनी। और यह जो है बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 66वां क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन तक काम दिया जाता है? मनरेगा के अंतर्गत, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 100 दिन दोस्तों, 100 दिन काम दिया जाता है। किस समूह में बादल के पर्याय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारिद, नीरद और पयोद। ये सभी दोस्तों बादल का क्या है? पर्याय है, वारिद, नीरद और पयोद। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में बताना है कि सर्वप्रथम, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पर आते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन गैस। और यह दोस्तों प्राकृतिक गैस है, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है किस नाम से? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, दिहोंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहोंग के नाम से जाना जाता है। रिगाया के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारत का वाटरमैन, बहुत फेमस क्वेश्चन, वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है वाटरमैन के नाम से। किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ज्वेलरी। ज्वेलरी वही सोना चांदी, वो हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, ज्वेलरी। अगला प्रश्न पे आते हैं, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है अधातु,
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रोमीन है दोस्तों। अगला प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यह भरना है पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेंदू। तो तेंदू पादप की जो पत्तियां होता है बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आता है या काम में आता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसीराम, जो कि अब मेघालय में है। अगला प्रश्न पाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। आइए दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन होगा मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कशेरुक दंड द्वारा। तो मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो कशेरुक दंड के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है भारत माता कविता के रचनाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत। और यह जो है भारत माता कविता के रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है मैथ है दोस्तों, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर सी 10%। अगला प्रश्न आते हैं मैं नीर भरी दुख बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है यामा। तो यामा का रचयिता महादेवी वर्मा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर मैथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 रुपया। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अगला प्रश्न पर आते हैं खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा दोस्तों ये जो है क्या है पशुओं को चारे के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। माली या मालिन में समास बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व समास। माली मालिन में कौन समास है? तो द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। आगे है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो मतलब भौतिक परिवर्तन बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा उबलता हुआ पानी। और यह क्या दोस्तों रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखिएगा। बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों लीगल ऑफिसर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत का महानवादी है लीगल ऑफिसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है, भारत के महानवादी। आइए दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से इसके बीच चली थी तो थाने 34 किलोमीटर चला था दोस्तों, 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। जो कि प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चला था। पद्म श्री रामचंद्र माझी ड्रेस के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है पद्म श्री रामचंद्र माझी। अगला प्रश्न है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया जिले में है। बिहार के पूर्णिया जिले में है जलालगढ़ यह किला। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी भारतीय रिजर्व बैंक। और यह दोस्तों करेंसी नोट जारी करती है, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। तो बिना किसी भेदभाव के दोस्तों मतलब बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ क्या करना? व्यवहार करना, इसी को कहते हैं सामाजिक न्याय, यही दर्शाता है। आगे है प्रश्न वह राज्य युग में जहाँ कंटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती है। कंटीले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी गुजरात और यहाँ पर राजस्थान,
यहाँ पर दोनों जगह दोस्तों क्या है तो कंटीले वन और झाड़ियाँ पाए देखने को मिलते हैं गुजरात और राजस्थान। अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, इसका रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा रचना किसने किया था? मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? कौन सा क्षेत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र में मिलता है। कामगार को रोजगार संगठित क्षेत्र में मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम के माध्यम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम के माध्यम से। हमारी नींद कविता के कवि है। हमारी नींद कविता के कवि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरेन डंगवाल। दोस्तों इस वीडियो दोस्तों सभी क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, और मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं लगभग 10 बजे के लगभग, तो आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा।